हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो एक कंजूस आदमी की है जिससे कि भगवान भी हार गए। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये कहानी नहीं पता हो, मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, एक शहर में जो है एक दानचंद नाम का एक आदमी रहता था। वह आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। भगवान ने उसे सब कुछ दिया था, लेकिन वो लेने के लिए तो तैयार होता था, लेकिन उसको देने के नाम पे उसके हाथ से कुछ भी नहीं निकलता था। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक जगह प्रवचन हो रहा था। तो प्रवचन में जो है एक आदमी कहा, चलो भाई प्रवचन सुन लिया जाए। तो कहा चलो चलते हैं, लेकिन कुछ देना तो नहीं पड़ेगा ना। कहे नहीं कुछ नहीं, चलो चलो। तो चल दिया। अब उसके बाद जब प्रवचन सब समाप्त हो गया तो सब लोग जो है प्रवचन के बाद दक्षिणा देते हैं। तो वो कहा चलिए आप भी कुछ दक्षिणा दे दीजिए। तो कहे अरे सब लोग दे तो रहे हैं इतना। कहे अरे सब अपना पाप काटने के लिए दे रहे हैं, आप भी चल के कुछ दे दो। कहे अरे पूरा उनका थैला भर गया, पैसा गिर रहा है। कहे कोई बात नहीं, अब चौकी पर रख देना। तो कहे मेरे पास अभी आज नहीं है, मैं कल आके दूंगा। कहें ठीक है। अगला दिन हुआ और उनको पूरी रात नींद नहीं आई कि मुझे कल सवेरे जाके अपना पैसा देना होगा। लेकिन भाई कह चुके थे। गए मन मार के एक चांदी का सिक्का लिए और उसके बाद सोचे कि मैं चल कर दे दूँगा। जैसे ही प्रवचन के गेट पे पहुँचे, उनका दिल बैठा जा रहा था। उनका एक एक कदम जो है 100 किलो के वज़न के बराबर हो जा रहा था। और उसके बाद उन्होंने धीरे से जो है हाथ अपने जेब में डाला और पैसा निकाला और कहें कि नहीं, मैंने कह दिया है कि मैं पैसा दूंगा, अब मैं दूंगा। लेकिन जैसे जैसे चौकी की तरफ में बढ़ रहे थे, बाबा की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी मुट्ठी और टाइट होती जा रही थी कि तो उन्होंने सोचा कि एक बार मैं ज़रा इसे देख लूँ अपने पैसे को। अब तो मैं जब दे दूँगा तो ये मुझे कभी दोबारा तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मुट्ठी खोल के देखा तो उनके हाथ में पसीना हुआ था। उन्होंने सिक्के को देखा और कहा, ओह मेरा सिक्का, मेरी जुदाई तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम इतना रो रहे हो। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दान कभी नहीं दूंगा। और तुरंत वो सिक्का उनके जेब में वापस चला गया और उनका दिल हल्का हो गया और खुश हो गए। और उसके बाद बिना दान किए वो आदमी फिर से अपने घर आ गया। और दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार जो है उनकी पत्नी कही कि देखिए स्वामी, आप तो कोई दान उन तो करते नहीं हैं। आप जाके ये पास में ही 12 किलोमीटर आगे जो है गंगा नदी जी बहती हैं, जाके आप नहा लीजिए। उसमें तो कोई दान देना नहीं रहता है, कुछ करना नहीं होता है, नहा के पुण्य कर लीजिए। तो कहें ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है, मैं जाके कर लूँगा। तो उनकी पत्नी जो है बार बार कहती थी और बार बार वो टालते थे। एक दिन मन बनाया कि चलो गंगा नहा ही लेता हूँ। तो गंगा नहाने के लिए निकले। तो 12 किलोमीटर जो है वो पैदल चले, क्योंकि अगर सवारी करते तो पैसा देना पड़ता और उनका पैसा खर्च होता। वो 12 किलोमीटर गंगा जी तक चल के गए, लेकिन मंदिर और घाट की तरफ में नहीं गए। वो कहें अगर वहाँ जाऊँगा तो पंडा और सब मुझसे दान मांगेंगे और मेरा पैसा चला जाएगा। तो इससे अच्छा कि मैं जो हूँ कि शमशान घाट की तरफ चला जाता हूँ। वहाँ तो कई दिनों बाद जो है कि भीड़ लगती है और नहीं तो सब खाली रहता है और शमशान के डर से कोई नहीं आता है। वहाँ शमशान घाट है। तो वहाँ पे शमशान घाट पहुँच गए। देखिए शमशान घाट पूरा खाली पड़ा हुआ था। कहें अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, अब मैं चलूँ नहा लूँ। उसके बाद गंगा जी के किनारे गए, कपड़ा उतारे, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ देखे, कोई नहीं था। कहें अब तुरंत चल दूँ नहा लूँ। तब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, भगवान कहें मैंने बहुत कंजूस देखे लेकिन इसके जैसा कंजूस नहीं देखा, चलो इसके साथ कुछ मज़ा किया जाता है। और उसके बाद भगवान जो है वहाँ पे साधु बाबा का जो है भेष धर के नदी के किनारे खड़े हो गए और कहें जजमान की जय हो। तो
जो है वो आदमी बाहर निकला। कहा अरे मैं तो जब अंदर गया तो कोई आदमी नहीं था, अब यहाँ पे ये बाबा कहाँ से आ गए। तो उन्होंने फिर कहा जजमान की जय हो। कहें अच्छा ठीक है, आप यहाँ कैसे आ गए शमशान में। कहें अरे हम तो यहीं पड़े रहते हैं भाई, अरे हमको तो शमशान घाट में ही आराम मिलता है। कभी कभी कोई जजमान आते हैं, कुछ दान दे देते हैं, वो ऐसा दान देते हैं कि मेरा सालों साल का काम चल जाता है। अब बताइए, अब आप मुझे दक्षिणा दीजिए। जजमान कहे अरे ये तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब बना रखा है कि इसको सालों साल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो सेठ जी का दिल बैठ गया और वो सोचे अब मैं कैसे इससे पीछा छुड़ाऊँ। लेकिन वो तो भगवान थे, वो कैसे पीछा छोड़ते। कहें नहीं अब आप मुझे कुछ दान तो दो। तो जो है कहें मेरे पास कुछ नहीं है अभी, मैं कल आऊँगा कल दूँगा। कहें अच्छा ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप संकल्प कर लीजिए, बाद में आप दे दीजिएगा, मैं यहीं तो रहता हूँ। तो संकल्प किए। कहे संकल्प में कितना संकल्प करवाओगे। कहे जितनी आपकी इच्छा हो। कहें मैं 1 ढेला दूँगा। उस समय 1 ढेला का मतलब 1 पैसा होता था। तो कहें कि मैं आपको सिर्फ 1 ढेला दूंगा। तो कहें ठीक है, आप 1 ही ढेला दे दीजिए। तो संकल्प हो गया। गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने साधु बाबा के नाम से संकल्प कर दिया और उसके बाद घर आए। तो उनकी पत्नी कही गंगा नहा लिए। कहें अरे गंगा तो मैंने नहा लिया, लेकिन एक बाबा पीछे पड़ गया है, तो मैंने बड़े मुश्किल से जान छुड़ा के आया। तब से क्या हुआ कि वो कपड़ा ही उतार रहा है, तब से बाबा वहाँ पहुँच गए। जजमान की जय हो। सिर जी कहें अरे राम, ये यहाँ भी आ गया। कहें तुम जाके ज़रा बाहर देखो कौन आया है। तो कहें गई उसकी पत्नी, देखी। कहीं किसी से आपने कुछ देने के लिए कहा था क्या, वही मांग रहा है। कहें जाके उससे कह दो कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, हम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, 1-2 दिन बाद आना तब हम कुछ देंगे। तो उसकी पत्नी गई और कहें ओहो बाबा जी। कहें अरे राम रे, हमारे जजमान की तबीयत ख़राब है और हम चले जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। जजमान हमारे लिए सब कुछ हैं। आप ऐसा है कि चूल्हा चौका आप मुझे दे दीजिए, मैं यहीं खाना पीना अपने से ही बना लूँगा, लेकिन जब तक जजमान की तबीयत नहीं ठीक होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके बाद घबरा कर उसकी पत्नी अंदर आई और कही अरे वो तो यहीं चूल्हा चौका लेके बैठने वाला है। तब उसके सेठ जी फिर कुछ मिनट सोचे और विचार किए और कहे कि अच्छा ऐसा है, जाके तुम कह दो उससे कि जजमान मर गए, और रोते हुए जाना जिससे वो सच माने, और मैं सांस यहाँ पर रोक लूँगा और वो समझ जाएगा कि मैं मर गया, वो चला जाएगा। उसकी पत्नी झूठे मूठे कर रोते हुए गई और कही जजमान तो आपके मर गए। कहें ओहो जजमान हमारे मर गए, कितनी दुख की बात है। अब तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब उनकी जब तक अंतिम क्रियाक्रम नहीं करवा लूँगा तब तक मैं उनका जान नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ ही रहूँगा। उनकी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। अब भगवान इस तरह का खेल खेलना शुरू कर दिए। तो उसके बाद जो है भगवान गए, पूरे गाँव में शोर मचा दिए। उनकी पत्नी आई, कहें अरे वो तो पूरे गांव को इकट्ठा कर रहा है। तो उसके बाद कहें अरे राम रे, ये मेरा जान नहीं छोड़ेगा। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया, वो सांस रोक के पड़े हुए। सब लोग देखे, कहें अरे ये तो सच में मर गया, क्योंकि सांस तो अपना रोके हुए थे। भगवान कहें मन में कि अरे ऐसा कंजूस है कि 1 ढेला के लिए, 1 पैसा के लिए मरने के लिए तैयार है, शमशान घाट जाने को तैयार है। और भगवान मन ही मन बहुत हंस रहे थे। उसके बाद सब लोग उसके बांध छान के तैयार किए ले जाने के लिए। उसकी पत्नी कही अरे ये तो सही में चले जाएंगे। कही अरे नहीं ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। गाँव वाले कहें ये देखिए पत्नी का प्रेम, कितना अपने पति से प्रेम करती है, मर गया है कि तब भी कह रही है कि ज़िंदा है। हाँ तुम्हारे पति ज़िंदा है, तुम्हारे दिल में ज़िंदा है। हम लोग अभी इनको लेके जाते हैं, तुम उनको याद करती रहना। और राम राम सत्य कह के उस आदमी को लेके चले गए उन लोग शमशान घाट, और वहाँ पे लकड़ी पर उनको लेटा दिया गया। भगवान कहे बताओ यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ये अपना कला से बाज नहीं आ रहा है। जब आग देने की तैयारी हो गई तो भगवान कहे ये लगता है मर जाएगा, अब मुझे ही हार मानना पड़ेगा, झूठे मूठे एक जान चली जाएगी। तो भगवान जो है कहें अच्छा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसके कान में कुछ मंत्र कहूँगा और उसके बाद जब तुम लोग इसको आग लगाना। तो कहें ठीक है। तो
साधु बाबा गए, उसके कान में मंत्र कहे, आया हूँ मैं बैकुंठपुरी से, तुमसे नाता जोड़। तो वो आदमी सोचा, अरे भगवान हरि आए हैं, तब तो मैं आँख खोल के मैं उनसे कुछ मांग लूँ। तो आँख खोला, देखा सिर्फ वही साधु बाबा, फिर आँख बंद कर लिया। और उसके बाद साधु बाबा कहें, मैं सच में हार गया, मैं सारे भक्त मुझसे हार जाते हैं, लेकिन ये ऐसा भक्त मुझे मिला, ऐसा कंजूस आदमी मिला कि अब मुझे हार मानना पड़ा। और कहें, मैं तुम्हारे इस कला से मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांगो। तो अपना एक आँख खोल के कह रहा है, मैं कोई भी वरदान मांगू मिल जाएगा? कहें हाँ। कहें, बस अगर देना हो तो बस एक ही वरदान दीजिए, वो जो एक ढेला का जो दान है वो माफ़ करवा दीजिए। भगवान हंसे, कहे, तुम जीते मैं हारा, एक ढेला माफ़, अब उठ जाओ। और उसके बाद वो आदमी जो है अपनी चिता पर से उठ के अपने घर चला गया। और भगवान जो है मुस्कुराए और उसकी लीला को देख के आनंदपूर्वक अपने बैकुंठपुर वापस चले गए। दोस्तों, इस तरीके से ये मेरी कहानी तो ही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सदा साथ रहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।